धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों के लिए प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान को करके। आपने हमें सुसमाचार दिया ताकि जो कोई आए और उस पर विश्वास करे, उसका जीवन आप परिवर्तित करके अपने पुत्र के स्वरूप में बदल कर अपनी महिमा करें। और प्रभु, इस प्रकार आप समस्त पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना बेटा बेटी बनाकर प्रकट करें, ताकि इस पृथ्वी पर आपकी महिमा प्रकट हो, आपका राज्य इस पृथ्वी पर प्रकट हो और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। अब आपने कल देखा था ना कि ये दो पार्ट जो हैं, देह और आत्मा, यहाँ हमारा कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो कुछ है वो यहीं पर है, इसी में, प्राण में। ये भीतरी मनुष्यत्व है और ये हमारा आत्मिक पुनरुत्थान मसीह की देह में है, जो प्रेजेंट में चल रहा है। ये जो प्रोग्रेसिव सैंक्टिफिकेशन है, ये हमारा आत्मिक पुनरुत्थान और परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होना है। भीतरी मनुष्यत्व को, बाहरी स्वरूप जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें हमें कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ पे परमेश्वर ने हमारी आत्मा में बदलाव किया और यहाँ पे परमेश्वर हमारे भीतरी मनुष्यत्व में इसको नया बना रहा है। अब यहाँ पर आप देखते हैं, सबसे जो दुर्लभ चीज है वो माइंड, विल, इमोशन। तो माइंड अकॉर्डिंग टू आवर माइंड, विल वर्क्स अकॉर्डिंग टू द माइंड, और माइंड और विल के अकॉर्डिंग होती है इमोशंस। तो आप लोगों की भावनाएं और लोगों की इच्छाएं यानी विल, उन दोनों के हिसाब से वो उनके माइंड के हिसाब से होता है। जिसका जैसा माइंड है, बुद्धि समझ, जिसकी जैसी बुद्धि और समझ है वैसे ही उसकी इच्छा और भावना है। और ये बहुत क्रिटिकल चीज है ये, क्योंकि साइकोलॉजिकल है, और साइकोलॉजिकल में मेडिकल भी फेल हो जाता है। हमने आपको पहले भी बताया था, यहीं पे आके मेडिकल साइंस फेल होती है। यहां पे कुछ नहीं कर सकते, कौन कब क्या सोच ले, किसकी क्या कल्पना हो, क्या इच्छा, क्या भावना। यहां पर दुर्लभ स्टेज है ये। और यही काम परमेश्वर कहता है कि जब तक तुम कोलैबोरेट नहीं करोगे मेरे साथ, सहमति में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तब तक यहां पर कार्य ना तो शुरू होगा और ना ही कंप्लीट होगा। यहां से अधूरे भी भागते हैं लोग, अधूरा कार्य भाग गए तो मालूम है वो जीरो पे जाते हैं, वो जीरो पे जाते हैं। जब तक ये कार्य कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये वाले पार्ट में आपको चांस नहीं मिलेगा। सेकंड कमिंग पे ये होगा, और इसीलिए ये टाइम भी ज्यादा है, इसका टाइम ज्यादा किया गया है ताकि मैक्सिमम लोगों को अवसर प्राप्त। इसमें जनरेशंस आ रही हैं और ये सारी जनरेशंस इसमें कंप्लीट की जाएंगी। और इसीलिए ये देखिए लिखा है ना, रिलेट टू अदर्स, ये दूसरों से संबंध रखने वाला पार्ट है। और आत्मा जो है वो परमेश्वर से संबंध रखने वाला पार्ट है, और शरीर जो है वो संसार से संपर्क रखने संबंध रखने वाला पार्ट है। संसार से हमारा शरीर का जो संबंध है ये ज्यादा हमारे ऊपर हावी होता, हमारे माइंड, विल, इमोशन पे। एक इन्फ्लुएंस इधर देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कनेक्शन, इसका इसके साथ कनेक्शन है और इसका इसके साथ कनेक्शन है। अब ये कनेक्शन पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये इंटरनल कनेक्शन है, एक्सटर्नल नहीं होता है। तो आपकी आत्मा में अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति है तो पवित्र आत्मा का इन्फ्लुएंस आपके माइंड, विल, इमोशन पे पड़ेगा, जिससे आपका दूसरों के साथ जो संबंध है वहां पे परिवर्तन आएगा। और अगर आपका ये यहां से संपर्क नहीं, पवित्र आत्मा हमेशा यहां पे होगा, यहां नहीं होगा, यहां से वो काम करेगा। तो यहां से इसको अलाइन करेगा, आत्मा और प्राण को अलाइन करेगा, और आत्मा और प्राण के अलाइनमेंट से ये अलाइनमेंट होगा कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व और हमारा शरीर, ये अलाइनमेंट होगा। यहां से यहां देखिए कोई संबंध नहीं, डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं। तो शरीर का आत्मा के साथ डायरेक्ट कोई
कनेक्शन नहीं होता। यही एक समस्या की बात है। समस्या क्या है कि यहां से यहां तो परमेश्वर का हमारा जो संपर्क होता है या संबंध होता है वो आत्मा से होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा रिलेट्स टू गॉड। परमेश्वर भी आत्मा है और मनुष्य में भी आत्मा है। उसने हमारी आत्मा को पैदा कर दिया या जीवन दान दे दिया। ये हमारा आत्मा का पुनरुत्थान हुआ। आत्मा के पुनरुत्थान के बाद ये बॉर्न अगेन कह लीजिए, और यही कह लीजिए कि हमारे आत्मिक जीवन का आरंभ या मसीही जीवन का आरंभ। और ये परमेश्वर ने कर दिया, ये पास्ट में है। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, विश्वास से ये हो गया। अब यहां से यहां कनेक्शन आप देख रहे हैं ना। अब परमेश्वर का आत्मा यहां से यहां काम करेगा, और यहां पे देखिए इंट्यूशन है और कम्युनियन है और कॉन्शियंस है, विवेक। तो विवेक परमेश्वर की आत्मा के अनुसार विवेक है या संसार का सांसारिक विवेक, हमारा भौतिक विवेक, यानी जो हमारे पास पहले से है। यहां पे अंतर आ जाता है, हेवनली कॉन्शियंस है कि अर्थली कॉन्शियंस है। तो यहाँ पे ये तीन चीजों को एकदम से जो नई होती हैं, फिर यहाँ से रिन्यूअल शुरू होता है। यहाँ तो आत्मा का यहाँ से संपर्क होता है, और जब यहाँ पे काम हो जाता है तब फिर यहाँ से यहाँ शुरू हो जाता है। इसलिए ये शुद्धिकरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बिना यहाँ पे मालूम क्या है, यहाँ पे नई सत्ता आ गई, परमेश्वर का आत्मा आ गया, लेकिन यहाँ पर अभी पुरानी सत्ता चल रही है, पुरानी बुद्धि, पुरानी समझ, हाँ, और पुराना ज्ञान, और वो वही माइंड विल इमोशन ओल्ड है। ये रिन्यूअल होना है। जब सत्ता बदलती है तो प्रशासन भी चेंज किया जाता है, हाँ के ना। जो प्रशासक आता है, जो मंत्री यानी मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री होता है, वो अपने हिसाब से सचिवालय को, सेक्रेटरिएट को अपने हिसाब से बंदों को बैठाता है ताकि वो उसके हिसाब से काम करे। इतना समझ में आ रहा है ना। तो अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पे सत्ता बदल गई। अभी यहाँ पर कुछ नहीं था, अभी ये दोनों कोलैबोरेशन में थे। जो शरीर चाह रहा था मन कर रहा था, जो मन चाह रहा था वो शरीर कर रहा था। ये चल रहा था। स्पिरिट, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपको जीवन मिला। अब ये जीवन जो अंदर आया है आत्मा में, अब इसका दो इच्छाएं आपके अंदर हो गई। एक इच्छा यहां होगी और एक इच्छा यहां है, आत्मा की इच्छा और मन की इच्छा। तो यहां पे देखिए आपके अंदर विरोधाभास शुरू हो जाता है। मसीही जीवन में ये बहुत होगा, अरे ये नहीं करेंगे, करेंगे पता नहीं ये गड़बड़ तो नहीं है, अरे ऐसा नहीं कर। इसीलिए लोगों के पास सवाल बहुत होते हैं। जो न्यू लोग होते हैं, नए विश्वासी होते हैं कलीसिया में, हाँ, न्यू कमर्स जो होते हैं, जब वो बॉर्न अगेन हो जाता है तो वो हर बात में ये प्रश्न पूछेंगे कि ये गलत तो नहीं है, हम क्या करें, हमें कैसे करना चाहिए। ये एक बच्चे की तरह वो पूछ रहे हैं, क्योंकि अब वो दुविधा में आ रहे हैं। वचन सुनने के बाद दुविधा आने लगती है, और ये दुविधा आना अच्छा साइन है। ये इस बात को दिखा रहा है कि अब इनके अंदर स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ रही है, लेकिन पूरी फुल नॉलेज नहीं है, इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे राइट गाइडेंस चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट गाइडेंस। अगर राइट गाइडेंस मिल गया तो यहाँ का काम आसान होने लगता है। बहुत टिपिकल है, सुनने में आपको बहुत सरल लग रहा है। जब आपके जीवन में ये शुरू हो गया और ये चलने लगेगा तो आपके अंदर दुविधाओं के, प्रश्नों के अंबार लग जाएंगे। क्वेश्चंस, बहुत क्वेश्चन उठते हैं, और क्वेश्चन उठना अच्छी बात है, क्योंकि प्रश्न उठेंगे तभी तो समाधान मिलेगा। आपका फोकस ऑफ माइंड चेंज हो रहा है ना, इसलिए आपके प्रश्न उठने। सोने के समान शुद्ध होना, परमेश्वर हमको कैसे शुद्धिकरण करना मांगता है। लोग सिर्फ पानी वाली बात करते हैं, पानी का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, पानी से धो लेना, पानी का स्नान। पानी का स्नान आपका सिर्फ शरीर का स्नान है। भीतरी मनुष्यत्व के लिए पानी का कोई उपयोग नहीं हो सकता। यहां पर जो शुद्धिकरण चाहिए वो जैसे सोना शुद्ध किया जाता है। अब आप बताइए कि हमारा माइंड, विल, इमोशन सोने की तरह ताया जाएगा। ताने का मतलब मालूम क्या है? प्योरिफाइड बाय फायर, अग्नि के द्वारा शुद्ध किया जाना। अब यहां पर अग्नि आ गई, पानी नहीं, अग्नि है। अब अग्नि, तो इन चीजों को आपको समझना कैसे स्पिरिचुअली,
सोने का आत्मिक रूप से अर्थ देखेंगे तो सोना जो है वो एक ऐसी धातु है, एक प्राकृतिक धातु है, वो प्राकृतिक रूप से खानों से निकलती है, लेकिन वो इम्प्योरिटीज से भरी होती है। आपको ज्वेलर्स के यहाँ जो सोना दिखाई दे रहा है उसकी चमक दिख रही है, ये आफ्टर प्योरिफिकेशन है। प्योरिफिकेशन के बाद वो उसमें जाता है शोरूम में। शोरूम से पहले आप रॉ देखेंगे ना तो आप कभी नहीं मानेंगे कि ये सोना है। उसको कैसे प्योर किया जाता है? सोना जो है ये सूर्य से इसका संबंध बताया जाता है। सोने का संबंध सूर्य से होता है, चांदी का संबंध जो होता है वो चंद्रमा से होता है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये सोना क्यों है इतना इंपॉर्टेंट है। सूर्य से संबंध रखता है, इसलिए ये उच्च तापमान में भी ठहर जाता है और उसके बाद ये प्योरीफाई होता है। इसलिए इसको देखना, परीक्षणों का शानदार अतुलनीय उद्देश्य परमेश्वर का हमारे जीवन में है। एक सच्चे मसीही का जीवन आसान नहीं होता। कभी मत सोचिएगा इजी गोइंग एक लाइफ है वो मसीही जीवन है। जब आपको कोई मसीही व्यक्ति बहुत इजी लाइफ में दिखाई दे, एकदम स्लांट लाइफ, या उसका विश्वास एकदम ठहरा विश्वास हो, जीवन में उतार चढ़ाव ना हो, मुश्किलातें ना हो और कुछ ना हो, विश्वास की कुश्ती कहाँ लड़ेंगे आप? शांत वातावरण में जहाँ सब कुछ व्यवस्थित है वहां पर विश्वास नहीं बढ़ता है, वहां पर वो ठहर जाता है। ये ठहरा हुआ विश्वास नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को पूरी बाइबल में ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख सकते हैं। जब से परमेश्वर ने इजराइल को मिस्र से निकाला, लाल समुद्र पार कराया, उसके बाद से और टिल टुडे आज तक इजराइल कभी शांति से बैठ नहीं पाया। क्यों? जबकि वो परमेश्वर के लोग हैं। क्या परमेश्वर दुनिया को एक एग्जाम्पल दे रहा है इन सब के द्वारा? पूरी दुनिया इस बात को देखकर विचलित हो रही कि ये परमेश्वर के लोग हैं तो इतनी मुसीबतों से क्यों भरे हुए? हाँ, अय्यूब को भी देख लीजिएगा, मुसीबत का मारा, लेकिन मुसीबत के मारे के जीवन से ही परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। इजरायली गुलामी में थे तो वहां पे मिस्र में परमेश्वर की बड़ी महिमा प्रकट हुई थी। 10 विपत्तियों के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा की थी और महिमा के साथ निकाला था। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि एक मसीही व्यक्ति का जीवन मुश्किलातों से भरा होगा। ये दांत है, 32 दांत के बीच में जबान है। जबान जो है वो इतने खतरे में रहती कि जरा सी चूक हो और जबान कटे। ये दांत जो है जबान के दुश्मन हैं, लेकिन ये दांतों के बीच में जबान, ये परमेश्वर की रचना है। और यहां से वो यही दिखाता है कि परमेश्वर के पुत्र का राज्य इस पृथ्वी पर सब दुश्मनों के बीच में वो शासन कर रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग टिल टुडे। और आने वाले समय में वो अपने शासन को पूरी तरीके से फुली स्टैब्लिश करने आ रहा है एज अ किंग ऑफ किंग्स। इसलिए हमें परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित करने का कार्य परमेश्वर करना चाहता है कलीसियाओं में। इसलिए ये कार्य वो नहीं है जो हम अज्यूम करते हैं। हर व्यक्ति मुश्किलातों से निकलकर तुरंत एकदम चाहता है कि हमें इजी गोइंग वे मिल जाए, बस हम कमाएं खाएं और अपने जीवन में वही वाली लाइफ आती है, हैच मैच और डिस्पैच। नहीं, ऐसा ये मसीही जीवन नहीं है। ये मसीही जीवन क्या है मालूम है? शैतान और हमारा भीतरी मनुष्यत्व, स्वयं, सेल्फ और समाज के विरुद्ध एक निरंतर दैनिक संघर्ष है मसीही जीवन। डेली आपको ये संघर्ष, ये स्ट्रगल है, डेली स्ट्रगल। फिर भी इस संघर्ष के बीच परमेश्वर हमें सच्ची खुशी और भरपूर जीवन का वादा करता है, बशर्ते हम उसकी आज्ञा मानने, पश्चाताप करने और विजय पाने की इच्छा रखें और इसके लिए प्रयत्न करें। तब यह हमारा इन्वॉल्वमेंट है, पार्टिसिपेशन।
और जितना पार्टिसिपेशन होगा उतना ही परमेश्वर कार्य कर पाएगा। बच्चा स्कूल अपनी इच्छा से ना जाए, हम एग्जाम्पल देते हैं, बच्चा अपनी इच्छा से स्कूल ना जाए, विलिंगली ना जाए, उसको घसीट कर या दबाव डाल के स्कूल पहुंचा दिया जाए, टीचर क्या कर लेगा उस बच्चे के अंदर? क्यों नहीं कर पाएगा? भाई टीचर उसको घोल के थोड़ी ना पिलाएगा, वो अपनी इच्छा से जब आएगा, पढ़ने की इच्छा से, तो टीचर जो कुछ सबको पढ़ा रहा वही उसे पढ़ा रहा है। और अगर उसके अंदर पढ़ने की इच्छा होगी तभी उसके अंदर एजुकेशन का कुछ अंश दिखाई देगा, लाभ मिलेगा, उसी हिसाब से नंबर आएंगे। अब आप देख लीजिए, बहुत आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक स्कूल, नामी स्कूल ले लीजिए, जिस स्कूल का टॉप मानते हैं अपने शहर में, उस स्कूल का नाम अपने माइंड में रखिए और देखिए कि उस स्कूल में किसी एक क्लास को ले लीजिए और उसमें जो 50-60 बच्चे हैं उनमें 4 प्रकार के रिजल्ट क्यों आते हैं? स्कूल तो टॉप का है, टीचर भी टॉप का है, उसी स्कूल में बच्चा टॉप कर रहा है, एक बच्चा उसी स्कूल में बच्चा एक फर्स्ट डिवीजन आ रहा है, सेकंड डिवीजन आ रहा है, एक थर्ड डिवीजन, यानी 3 कैटेगरी तो ये निकल गई और चौथी फेल भी हो रहा है। तो बहुत इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है, टीचर का क्या रोल है और स्टूडेंट्स का क्या रोल है, ये तीनों को अलग अलग करके देखिए, तब आपको पता चलेगा इंस्टीट्यूशन का कोई खास रोल नहीं होता है, टीचर का भी कोई खास रोल नहीं होता, जितना ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है स्टूडेंट का। ये दोनों टीचर और स्टूडेंट अगर कोलैबोरेशन में यानी पार्टिसिपेशन सही तरीके से करें, यानी टीचर टॉप है अगर और बच्चा भी उसको टक्कर का मिले, तब बच्चे को आप देखिए बच्चा कहाँ जाता है। सब बच्चों में अंतर है, क्योंकि बच्चा एक परिवार से निकल कर आ रहा है, उस परिवार में शिक्षा की कैसी यानी भावना, वहां पे घर में क्या माहौल है शिक्षा का, शिक्षित माहौल है या अशिक्षित लोग हैं बच्चे को अच्छी शिक्षा देना मांग रहे हैं। कई बार लोग कंपटीशन करते हैं, हम नहीं पढ़ पाए हमारा बच्चा पढ़े, कंपटीशन में एजुकेशन में बच्चे को ढकेल देते हैं। बच्चा उस कंपटीशन को जब देखता कि नहीं कर पाएंगे, देखिए आज ज्यादातर स्टूडेंट्स क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, वो उस चीज को बेरअप नहीं कर सकते और माँ बाप को मना भी नहीं कर सकते, तो वो सुसाइड करते हैं। उसका कारण ये कि बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है स्कूल में, विलिंगली नहीं कर रहा है, वो माँ बाप के प्रेशर में जा रहा है। वैसे ही कलीसिया में आप क्यों आ रहे हैं? कहीं आपके अंदर एक डर काम कर रहा है कि हम अगर नहीं जाएंगे तो हमको हमारा नुकसान होगा, परमेश्वर की अनुग्रह हमको नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है, परमेश्वर का अनुग्रह क्यों मिलेगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये कि आप आ रहे हैं तो आने का लाभ मिल रहा है या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं आकर तब लाभ मिलेगा, बताइए। तो आप किस लेवल पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब यहां क्वेश्चन ये उठता है। आपका पार्टिसिपेशन लेवल आपको बढ़ाना पड़ेगा। आप आए, आपने सरसरा सुना, सरसरा समझा, आपने निकल लिया और थोड़ी दूर जाके भूल भी गए क्या सुना। तो आपका माइंड वही पुराना माइंड बना रहेगा और पुराने माइंड के अनुसार पुरानी इच्छा, पुरानी भावना काम करती रहेगी। ये एक यानी अंदर से भीतरी मनुष्यत्व का रिन्यूअल जो है ना, इसमें आपका पार्टिसिपेशन जितना बढ़िया होगा उतना आपको फायदा ज्यादा होगा और आपके जीवन में उतना अच्छा रूपांतरण आएगा। इसलिए इसको समझिए। फिर भी इस संघर्ष के बीच परमेश्वर हमें सच्ची खुशी और भरपूर जीवन का वादा करता है, बशर्ते हम उसकी आज्ञा मानने और पश्चाताप करने के लिए थोड़ा सा अवेयर हो जाए। बहुत आपको जागरूक होने की जरूरत है इन दो बातों में, आज्ञा मानने में और पश्चाताप करने में, क्योंकि परमेश्वर आप पूरी दुनिया को एक ही पॉइंट पर रोके हुए, पूरी दुनिया में एक टेंडेंसी चल रही है और वो टेंडेंसी ये है कि मैं तो बहुत धार्मिक हूं। यहीं पे परमेश्वर का मनुष्य के बीच का सारा विरोधाभास यहीं पे है। परमेश्वर कहता कोई धर्मी नहीं। अब किसी मनुष्य को अपने आप को कोई धर्मी मान रहा है तो परमेश्वर कहता मानते रहो, उसको परमेश्वर उसके जीवन में टच भी नहीं करता,
क्योंकि वो स्वधर्मी है। वो अपने आप को स्वयं, उसका जो भीतर का जो माई सेल्फ है, स्पिरिट या इनर पार्ट, ये अपने आप को धर्मी मान बैठा है। बस परमेश्वर इसीलिए छोड़ देता है, जब कर लो, अब तुम अनुभव आप प्राप्त कर लो। हर साल फसह और अखमीरी रोटी के पर्व के दिन हमें पाप की भारी कीमत चुकाने की याद दिलाते हैं और साथ ही उसे अपने जीवन से पूरी तरह से मुक्त करने की आवश्यकता की भी याद दिलाते हैं। पुराने नियम में ये बताया गया, 7 दिनों तक हमें अपने घरों में कोई खमीर या खमीरी वस्तु नहीं रखनी चाहिए, जैसा कि निर्गमन 12 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ दीजिए। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, निर्गमन 12 अध्याय का 15 पद, 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना है, उनमें से पहले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर हटा देना, परंतु जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए, वो प्राणी इजराइलियों में से, यानी एक्स कम्युनिकेट, इजराइल के समाज से बाहर कर दिया जाए, हटा दिया जाए। इसके बाद 13 अध्याय का 7 पद पढ़िए। निर्गमन 13 अध्याय का 7 पद, इन 7 दिनों में अखमीरी रोटी खाई जाए। अखमीरी रोटी का मतलब क्या? जो हम लोग रोज खाते हैं। हम खमीरी नहीं खाते हैं, हम लोग अखमीरी रोटी खाते हैं, खमीरी नहीं खाते। खमीरी रोटी कौन सी होती है? जिस रोटी के आटे में खमीर मिलाया जाता है और उसको अवन में सेका जाता है, भट्टी में, और वो फूल जाती है, वो खमीरी रोटी होती है, जो बाजार में मिलती है अक्सर। ठीक, वो मत खाना, वरन तुम्हारे देश भर में ना खमीरी रोटी और ना खमीर तुम्हारे पास देखने में आए। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे याद दिलाता हूँ। नए नियम में यीशु मसीह स्वयं लोगोस था ना, रिटन वर्ड। तो यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों से कहने लगा, शास्त्रियों और फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। तो चेले चक्कर में पड़ गए। खमीर तो रोटी में पड़ता, खाने वाली वस्तु है और ये भोजन से संबंधित है, रोटी से संबंधित है। तो उनके दिमाग में एक ही बात आ रही थी कि ये यीशु मसीह बोल क्या रहा है, और यीशु मसीह स्पिरिचुअल बोल रहा था। बाद में यीशु मसीह ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षा, वो शिक्षा खमीरी कैसे होती है? जो शिक्षा आपको गर्व से और घमंड से और कॉन्फिडेंस से भर दे, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए शिक्षा में, जिस शिक्षा के द्वारा, वो शिक्षा खमीरी शिक्षा है। और आप देखिए, झूठी शिक्षा सुनने वाले लोग अपने आप को धर्मी मानते हैं, खुद प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पे बड़ा भरोसा रखते हैं, परमेश्वर पे भरोसा बिल्कुल नहीं करते और तनिक भी विश्वास नहीं रखते, लेकिन प्रार्थना करने में उनका बड़ा भरोसा होता है। ये कौन सी शिक्षा है? खमीर दिख रहा है आपको इसमें? और इसी में फूलते हैं। फूलना, खमीर क्या करता है? फुलाता है ना। तो वही जो व्यक्ति ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है, उस शिक्षा के बाद वो फूल जाता है, और फूलना दिखाता है घमंड को। घमंड से फूल गए और सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गए और अपने आप को धर्मी, अपने पवित्र आत्मा मेरे पास, मैं धर्मी हूं, ऐसा मानने लगे। यही है खमीर। आत्मिक रूप से खमीर यही करता है। जैसा खमीर रोटी के साथ करता है, वैसे ही शिक्षा का खमीर भी होता है। हमेशा याद रखिएगा, ये मसीही शिक्षा में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। परमेश्वर पाप की तुलना खमीर से करते हैं जो फूला हुआ होता है। ये पाप है, अपने आप को धर्मी समझ लेना, मान लेना, अंदर ठान लेना कि मैं तो धर्मी हूं, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, और मैं ये करूंगा और हो जाएगा। यहीं पर फंस गया। परमेश्वर ने हमको अभी
धर्मी घोषित किया है, लेकिन अभी हमारा स्वभाव पापी है। और आपने क्या परमेश्वर के वचन में ये नहीं जानकारी प्राप्त की लोगोस में कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। अब आप कहेंगे हम तो मसीह में ना, आप मसीह में कैसे अपने आप को मान लेंगे? जब तक आपके अंदर जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति और जीवन की सुगंध आपके जीवन से प्रकट ना हो, तो आप मसीह में नहीं है। ये भी एक कल्पना है। आप अपने आप को, ये आपको शिक्षा में बताया जा रहा है कि ये मान लो, और आप उसको मान ले रहे हैं और अपने आप को वैसे ही व्यवहार करने लग रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा समस्या आने लगती है। आपके जीवन में बहुत समस्याएं आएंगी। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 1 पद से 8 पद तक पढ़िए। पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 पद से 8 पद तक। यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्याभिचार, ये कलीसिया से बात कर रहा पौलुस, ये कलीसिया से पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा बात कर रहा है कि ऐसा सुनने में आता है कि तुम में व्याभिचार होता है, वरन ऐसा व्याभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं होता। एक मनुष्य, अरे बाप रे बाप, ये कुरिन्थियों की कलीसिया में हो रहा था। अब आपको कलीसिया के बारे में कुछ तो समझ में आ रहा होगा ना। ये प्रारंभिक कलीसियाओं को देख लीजिए कि क्या हो रहा था। क्या आज ये सब नहीं हो रहा है? दूध के धुले हो गए। एक व्यक्ति अपनी यानी अपनी मां को उसने रख लिया जी, और तुम शोक क्यों नहीं करते? ऐसा काम करने वाला जी, जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। मैं तो शरीर के भाव से दूर था, परंतु आत्मा के भाव से तुम्हारे साथ होकर मानो उपस्थित की दशा में ऐसे काम करने वाले के विषय में ये आज्ञा दे चुका हूं कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा को प्रभु यीशु के दिन में उद्धार मिले। शरीर को तो उद्धार नहीं मिल सकता, ये अधूरा उद्धार है। अभी आपको ये नहीं मालूम उद्धार आपका केवल आत्मा को मिल सकता है, इसको दोनों को नहीं मिलेगा। और ये चीज अभी लोगों को नहीं मालूम, ये अधूरा वो है। हाँ, अब क्या आगे क्या लिखा है? तुम्हारा घमंड करना अच्छा नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर पूरे गुंदे हुए आटे को, यहां पे वो क्या कह रहा मालूम है? अब आप इसको समझिए। थोड़ा सा खमीर यानी थोड़ी सी कमियां या गलतियां जो छिपाई जाती हैं कलीसिया में, ये कलीसियाई तौर पे बात कर रहा है, को पूरी कलीसिया को खमीर में बदल देगी। यानी सबको इन चीजों में न्यू नॉर्मल कर देगी। करे ये कोई बात नहीं, होता रहता है। थोड़ा सा खमीर जी, पूरे गुथे आटे को, ये पूरा गुथा आटा, ये कलीसिया है, सबको एक समान कर देगा। जब वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूं। कंडेमनेशन है ही नहीं। परंतु खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गुथा हुआ आटा बन जाओ। अब आप मुझे एक सवाल है आपसे यहीं पर, क्या आटे में जब खमीर मिला दिया जाता है
उसके बाद आप उसमें से खमीर निकाल के दिखा दीजिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉसिबल बात बोली गई है, ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल कौन कर सकता है? हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट, ओनली ही कैन डू, वो ही कर सकता है केवल, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। इसलिए पश्चाताप करने और जीवन से पाप को दूर करने की प्रक्रिया को दर्शाने वाला एक अन्य रूपक जिसका उल्लेख बाइबल में भी किया गया है वो सोने का शुद्धिकरण है, प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इजराइल में निवास स्थान में बाद में सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर चाहता था कि सब कुछ पूर्णता से किया जाए। वाचा का संदूक शुद्ध सोने से मढ़ा हुआ था, उसे उठाने वाली छड़ियां, साथ ही प्रायश्चित का जो उसके ऊपर जो ढकना बना था उसका कवर, और उसे ढकने वाले कुरूप भी सोने से मढ़े हुए थे। देखिए सब कुछ शुद्ध सोने का था। तंबू के भीतर एक और जगह भेंट की रोटी की मेज सोने से मढ़ी हुई थी। मंदिर की सेवा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन, चम्मच और कटोरे शुद्ध सोने के थे। दीवट, चिमटे, नस्वार सब सोने के बने थे। और ये तो बस उस निवास स्थान में ही हुआ। शायद हमारे मन में रेगिस्तान में एक जर्जर तंबू की कल्पना हो, लेकिन परमेश्वर के निवास स्थान को उच्चतम गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाया गया था। परमेश्वर के भवन को असाधारण रूप से सुंदर बनाने के लिए सभी ने निर्माण निधि में दान दिया। अगर किसी चीज को परमेश्वर की उपस्थिति में होना था तो उसे उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से ही बनाना था। ये इसीलिए परमेश्वर बार 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 मूसा को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि देखो अपनी इसमें एक भी चीज इधर से जितना जितना मैंने तुमसे कहा उसमें से ना तो अंश भर इधर ना अंश भर उधर, बिल्कुल भी नहीं होना। एक्यूरेसी पे बनना है। परमेश्वर का सारा कार्य एक्यूरेसी पे होना है। और आज के लोगों का क्या है? कलर ले लो, अरे ये नहीं मिल रहा उससे मिलता जुलता ले लो, है ना, कॉम्प्रोमाइजिंग है ना। लेकिन परमेश्वर के विषय में तनिक भी कॉम्प्रोमाइजिंग मान्य नहीं है, ये याद रख लीजिए, बिल्कुल एक्यूरेसी चाहिए। आज परमेश्वर एक आत्मिक मंदिर तैयार कर रहा है। उसके चुने हुए विश्वासी ही उस पवित्र मंदिर का निर्माण करते हैं जहां यीशु मसीह जल्द ही लौटेंगे। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 9 पद पढ़िए। 3 अध्याय का 9 पद। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और देखिए पौलुस क्या कह रहा है, अपने आप को कह रहा है, क्योंकि वो प्रेरित था, सेवक था, बुलाहट थी सेवा के लिए, तो वो कह रहा हम परमेश्वर के सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब क्या होता है? यानी साथ में काम करने वाले। परमेश्वर के सहकर्मी कैसे बनते हैं? परमेश्वर हमको चुनता है और पहले हमको वो रिफाइंड करता है। हमें तैयार करने में वो एक लंबा समय लेता, हमारे जीवन का एक हिस्सा ले लेता, और उसमें वो हमें पूरी तरीके से प्रिपेयर करता है भीतरी मनुष्यत्व में। और उसके बाद अपनी पवित्र आत्मा को हमारे भीतरी मनुष्यत्व में निवास स्थान हमें बनाता है पवित्र आत्मा का, और वहां पर उसका आत्मा आके वास करता है। और अंदर परमेश्वर का आत्मा और हमारा शरीर उसका मंदिर बन जाता है, पवित्र आत्मा का मंदिर, और तब परमेश्वर का आत्मा काम करता है। तो ये है सहकर्मी होना, यानी परमेश्वर का आत्मा और हम एक मनुष्य के रूप में। जैसे पुराने नियम में बबूल की लकड़ी के ऊपर सोना मढ़ दिया था, वैसे ही यहां पर हो गया। हम बबूल की लकड़ी के समान एक बिल्कुल निर्जीव और बेकार चीज है, और हमको परमेश्वर ने अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके अपनी आत्मा का निवास स्थान बना के हमें सहकर्मी बनाया। इसको बोलते हैं कि हम जुए में उसके साथ एक हो गए। अब हम अपनी मर्जी से चलेंगे कि उसकी मर्जी से चलेंगे? पवित्र आत्मा की मर्जी से। भाई जुए में अगर 2 लोग हैं तो एक जो पावरफुल है, सीनियर है, और एक हम तो बिल्कुल किसी लायक नहीं।
तो जो मेन है वो है पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग हमको वो अब चलाएगा या हम पवित्र आत्मा को अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे? यही है जुआ, यही है सब्जेक्शन। देखिए आप, वो इसीलिए कह रहा है हम उसके सहकर्मी हैं, और कलीसिया के लोगों को कह रहा है कि तुम उसकी खेती हो और परमेश्वर की रचना हो। ठीक है, खेती में यानी वनस्पति से कि तुम्हारे जीवन में फल लगे, आत्मा के फल लगे, इसलिए खेती बोला है। और तुम फलवंत हो। और दूसरा है कि तुम परमेश्वर की रचना हो, यानी तुम परमेश्वर का वो मंदिर हो जिसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा बॉडीली वास करे। इसलिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट में पौलुस कह रहा है कि मसीह के सेवक काम कर रहे हैं। कलीसिया को एक पवित्र मंदिर के रूप में विकसित होना है, वो आत्मिक मंदिर जहां मसीह आएंगे। जैसे ही वे पहली बार पत्थर, धातु और लकड़ी के भौतिक मंदिर में आए थे, पुराने नियम में ले जाके वहां पे दिखा रहा, देखिए पार्थिव तंबू और स्वर्गीय तंबू, इसीलिए ये हेडिंग चल रही है और इसमें काम हो रहा है। प्राचीन काल में राजा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान के लिए, नहीं देखिए, क्योंकि हम वास्तव में परमेश्वर का पवित्र मंदिर हैं, इसलिए हमें व्यक्तिगत रूप से अपने आप से पूछना चाहिए, विशेष रूप से फसह के पर्व से पहले वर्ष के इस आत्मनिरीक्षण के समय में, कि हम किस गुणवत्ता की सामग्री से निर्माण कर रहे हैं। यह हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए। प्राचीन काल में राजा दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान के लिए परमेश्वर का मंदिर बनाने हेतु सामग्री, जिसमें शुद्ध सोना भी शामिल था, बड़े पैमाने पर तैयार की थी। पहला इतिहास उसका 29 अध्याय, उसका पहला दूसरा पद पढ़िए। पहला इतिहास 29 अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है कि और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। काम तो भारी है, क्योंकि ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बनेगा। मैंने तो अपनी शक्ति भर अपने परमेश्वर के भवन के निमित्त सोने की वस्तुओं के लिए, सोना चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, पीतल की वस्तुओं के लिए पीतल, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा, और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी, और सुलेमानी पत्थर, और जड़ने के योग्य मणि, पिच्चाकारी के काम के लिए, यानी एम्ब्रॉयडरी वर्क, भिन्न भिन्न रंगों के रंग नग, हाँ, और सब भांति की मणि, और बहुत सा संगे मरमर इकट्ठा किया। देखिए ये सब, और ये टॉप क्वालिटी आइटम है। हम लोग कैसे, और इसीलिए देखिए पहला कुरिन्थियों में ही ये बात कही है, पौलुस ने कहा कि मैं एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाल रहा हूं। किस चीज की नींव डाल रहा? कलीसिया की। और मैंने एक बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली है, और हरेक उस पर रद्दा रखता है। ये हरेक कौन है? मसीही सेवक। हरेक उस पर रद्दा रखता है, यानी वो कलीसियाई वर्क कर रहा है। अब परमेश्वर हरेक का काम, आग जो है हरेक के काम को परखेगी। जिसका काम बना रह गया, यानी आग को फेस कर गया, वो पास होगा, उसे रिवॉर्ड मिलेगा। और जिसका जल गया वो मानो बच जाएगा, उसको सिर्फ आत्मा का उद्धार मिलेगा, बाकी चीजों का नुकसान उठाएगा। पौलुस ने वहां आईना दिखाया है ये गलत सेवकों को, कि देखो तुम लोग जो करोगे ये वचन के आधार पर ही जांचा जाएगा। ये तुम्हारी अपनी भावनाएं, इच्छाएं, कल्पनाएं, ये कलीसिया में और परमेश्वर के कार्य में मत लगाओ। ये मूसा से सीखने वाला मैसेज है कि ये जो आज कर रहे हैं। दाऊद ने स्वयं 3000 किक्कार ओपीर का सोना दान किया था, जिसे उस समय दुनिया का सबसे शुद्ध और उत्तम सोना माना जाता था।
ये सोना अत्यंत दुर्लभ और बहुमूल्य था। प्रेरित पौलुस की प्रेरणा से लिखी गई लेखनी के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुमूल्य निर्माण सामग्री से मसीह की नींव पर निर्माण करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो दिन आ रहा है जब हर व्यक्ति का काम प्रकट होगा या सार्वजनिक रूप से ज्ञात होगा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 13 पद पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय का 13 पद, यानी प्रकट हो जाएगा, सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगेगा। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु मुझे बात करनी पड़ रही है जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया। हाँ, ये 3 अध्याय का 13 पद है। 3 अध्याय का 13 पद पढ़िए। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा या सार्वजनिक हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा मानो जलते जलते। जी, ये देखिए, इस प्रकार जैसे राजा दाऊद ने परमेश्वर के लिए सर्वोत्तम संभव भवन बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, वैसे ही हमें भी केवल उपलब्ध सर्वोत्तम सामग्रियों से परमेश्वर के लिए निर्माण करने की इच्छा रखनी चाहिए। हमें अपने चरित्र में स्थायी रूप से उन परिष्कृत गुणों को विकसित करने की इच्छा रखनी चाहिए जिनकी तुलना उस बहुमूल्य सोने से की जा सकती है जिसे दाऊद ने परमेश्वर के भौतिक भवन के लिए दान किया था। सोने को शुद्ध करने की प्रक्रिया उस प्रक्रिया के समान है जिससे होकर परमेश्वर हमें खुद गुजारना चाहता है, क्योंकि वो हमें अपने पवित्र मंदिर में उचित रूप से तैयार करने के लिए तैयार करता है। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। इफ्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21 पद। इफ्सियों 2 अध्याय, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखिए, आपको कोई चीज कंप्लीट दिखाई दे रही है जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर पवित्र मंदिर बन जाती है या बनती जाती है, तो इसका मतलब अभी तक ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट काम है, आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। इसलिए आपके पास कोई परफेक्ट देखने के लिए कुछ है नहीं, और इसलिए आप आसानी से किसी का भी शिकार हो जाएंगे, आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए यहां पर पवित्र आत्मा और पवित्र वचन का कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीमती धातुओं के खनन कार्यों में अयस्क सोने का, यानी जिसे हम कहते हैं इम्प्योर गोल्ड, अयस्क सोने का मुख्य स्रोत होता है। अयस्क को शुद्धिकरण प्रक्रिया शुरू होने से पहले पृथ्वी की पपड़ी की गहराई से आमतौर पर भारी उपकरणों या विस्फोटकों से बड़ी मेहनत और खर्च के साथ निकाला जाना चाहिए। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को कच्चा चुना है, जैसे अयस्क का एक कच्चा टुकड़ा, यानी कच्चा सोना, कच्चा हीरा होता है जिसमें तराशा नहीं गया, आप उसको पत्थर समझ के फेंक देंगे। इसलिए आपको जहां से वो निकाल के लाया है कलीसिया में, आज देखिए लोग अपने आप को क्या शो कर रहे हैं जो वो है नहीं, और आपको अपने आप को, ये झूठी शिक्षा आपको फुला देती है।
और आप अपने आप को वो समझने लगते जो आप नहीं हैं, तो आप समर्पण और पश्चाताप नहीं करते, आज्ञा नहीं मानते, क्योंकि आप अपने आप को मान बैठे कि मैं हूं। ये एक ऐसी मानसिकता है, ये माइंड का पार्ट है। ये एक ऐसी मानसिकता में आप फंस गए, आप शिकार हो गए, मानसिकता का शिकार। परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक को कच्चा चुना है, जैसे अयस्क का एक कच्चा टुकड़ा। यहूदा उस प्रक्रिया को दर्शाता है जिससे परमेश्वर गुजरता है, हमें अलग करता है, हमारी रक्षा करता है और अंततः हमें अपने पवित्र मंदिर का हिस्सा बनने के लिए बुलाता है। यहूदा का पहला पद पढ़ लीजिए, यहूदा की पत्री, उस हाँ, यहूदा की ओर से जो यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुत आयत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सभी सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक समझा कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। किनको सौंपा गया है? पवित्र लोगों को। अब यहां पे देखिए, पवित्र लोगों का मतलब, जब आप बॉर्न अगेन हो गए तो आत्मा में आप पवित्र हो गए, आपको ये सौंपा गया है ये विश्वास। तो विश्वास से ही तो धर्मी बने ना, लेकिन विश्वास से धर्मी घोषित किए गए, तो अब आप जो घोषणा आपके लिए परमेश्वर ने की है उसको अपने जीवन में साबित होने दो। ये साबित होने का पार्ट है, और इसलिए यहां पर आपका समर्पण होना जरूरी है। एक कुशल भूविज्ञानी और सर्वेक्षक के रूप में परमेश्वर ने हम में से प्रत्येक का अध्ययन करने में काफी समय बिताया है, ताकि हम धार्मिक चरित्र विकसित करने की हमारी क्षमता को माप सके और ये निर्धारित कर सके कि हम कितना सोलह पैदा कर सकते हैं। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि परमेश्वर हम में से प्रत्येक में छिपी हुई क्षमता देखता है। अगर हम वास्तव में अयस्क के भंडार होते तो शायद कोई खनन कंपनी हमें अस्वीकार कर देती। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26, 27 और 28 पद पढ़िए। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय और उसका 26, 27 और 28 पद। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जिनका कोई अस्तित्व नहीं है सांसारिक तौर पर, उनको भी चुन लिया। उन्हें जो अपने आप को कुछ समझते हैं, यानी उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। देखिए परमेश्वर कितना उल्टा काम कर रहा है। परमेश्वर जो अपने आप को बहुत कुछ समझ रहा है उसको व्यर्थ ठहराने के लिए कलीसिया में लोगों को तैयार कर रहा है। आपको ऐसी कलीसिया कहां मिलेगी बताइए? सब जगह तो लोग कॉम्प्रोमाइज कर ले रहे हैं ना सेवक के आगे। और परमेश्वर क्या करना मांग रहा है? नहीं, परमेश्वर आपको वो बनाना मांग रहा है
जो अभी तक आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा व्यक्ति बनाना मांग रहा है। इसलिए यहां पर आप देखिए, शायद कोई खनन, हाँ, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 26, 27, 28 पद दिखाता है कि परमेश्वर पृथ्वी के दुर्बल, नीच, मूर्ख और तुच्छ लोगों को बुलाता है। क्या हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि जब परमेश्वर ने हमें पहली बार चुना था तब हम सर्वोत्तम अयस्क नहीं थे? हम कैसे थे? हम भी बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सब लोग होते हैं। फिर भी हमारी कमियों के बावजूद अब हम ही वो लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने काम करने के लिए चुना। क्योंकि हालांकि बहुत से लोग हमें बेकार समझते होंगे, फिर भी परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है ताकि कोई भी प्राणी उसके सामने घमंड ना करे। इसी का 29 पद पढ़ दीजिए, इसी का पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय का 29 वर्ष। ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। देखिए, परमेश्वर को क्या चीज नहीं पसंद है और संसार में क्या चीज ज्यादा है? आप जरा सा हल्का सा आपको कुछ मिल जाए, उसके बाद आप फूले नहीं समाते। 3 शोधन चरण आवश्यक हैं, यानी प्योरिफिकेशन के 3 स्टेजेस। पुराने नियम के समय में खनन किए गए अयस्क को शुद्ध सोने में बदलने के लिए एक जटिल 3 चरणीय प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था। इस प्रक्रिया का पहला चरण अयस्क को पीसकर चूर्ण करके बारीक चूर्ण बनाना था। अयस्क बनाने वाले तत्व मिट्टी, चट्टानी खनिज, सोना और जो भी अन्य धातुएं और अवांछित पदार्थ बचे थे पूरी तरह चूर्णित कर दिए गए। परमेश्वर के चुने हुए अयस्क में अवांछनीय तत्वों या कचरे की अत्यधिक मात्रा होती है। शोधन प्रक्रिया का पहला चरण उस विनम्रता को दर्शाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को गुजरना होगा इससे पहले कि परमेश्वर उनके साथ काम करना शुरू करे। भजन संहिता उसका 34 अध्याय निकालिए, भजन संहिता 34 अध्याय 34 चैप्टर और उसका 18 पद पढ़िए। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और देखिए, पिसना जरूरी है ना। टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए लोगों का उद्धार या खेदित मन वालों का उद्धार करता है। यहां पे देखिए, यहां पे ये एक मनोवृत्ति की बात की गई, यहां पे यानी मन की दशा, मनोवृत्ति। इस मनोवृत्ति में कहा गया है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खेदित मन वालों का उद्धार करता है। यहां टूटे के लिए प्रयुक्त इब्रानी शब्द का शाब्दिक अर्थ है चकनाचूर, बुरी तरह से फटा हुआ और कुचला हुआ। परमेश्वर की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को आरंभ में पश्चाताप का एक दौर जरूर गुजरना पड़ा और श्री आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपनी आत्मकथा में अपने व्यापारिक उपकरणों के बार बार टूटने का विशद वर्णन किया है जिससे उनका अहंकार चूर चूर हो गया। लेकिन घमंड को कुचलना ऐसा काम नहीं है जो हम सिर्फ एक बार करते हैं। हमें परमेश्वर के सामने टूटे हुए मन और भावना को निरंतर बनाए रखना होगा ताकि शुद्धिकरण की प्रक्रिया हमारे पूरे जीवन में जारी रहे। तो ये वाली मनोवृत्ति हमारे अंदर से कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। हम टूटे रहें एकदम परमेश्वर के आगे, एकदम डाउन टू अर्थ। कई अन्य शास्त्र टूटे हुए होने की इस अवधारणा को पुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए यशाया उसका 66 अध्याय 66 चैप्टर उसका 2 पद पढ़िए। 66 अध्याय उसका 2 पद, यहोवा की ये वाणी है, 2 पद, यहोवा की ये वाणी है, हाँ, यहोवा की ये वाणी है कि ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथों की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है और जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है। परमेश्वर किसकी ओर दृष्टि करेगा? जो दीन है
और कंगाल है, खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है, मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा। यहां कोई घमंड दिख रहा है आपको? और आज कलीसियाओं में लोग क्या कर रहे हैं? जिस तरीके का व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, वो क्या है? घमंड। प्रेरित याकूब भी हमें परमेश्वर के सामने दीन होने की सलाह देता है, तभी वो हमें महिमा तक बढ़ाएगा। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 10 पद। याकूब की पत्री 4 अध्याय का 10 पद। जी, याकूब 4 अध्याय और उसका 10 पद। प्रभु के सामने क्या करो? दीन बनो। कौन? आज लोग खुद से शिरोमणि बन गए। प्रभु कहता दीन बनो, तुम शिरोमणि मत बनो, दीन बनो। आज लोग क्या बन रहे हैं? शिरोमणि। दीन कोई नहीं बन रहा। दीन बन गए होते तो अब तक प्रभु बहुत तेजी से काम कर रहा था। यहां पे आके काम स्लो क्यों हो गया? बस यहां पे क्योंकि हमारा पार्टिसिपेशन, जहां मनुष्यों को उसने पार्टिसिपेशन में बुलाया, अब मनुष्य की स्पीड, उसकी समझ, 1000 लोग हैं तो 1000 समझ, तो कहां सबको एक साथ बनाना मांग रहा? तो एक साथ कैसे बनाएगा? 4 इधर भाग रहे, 4 उधर भाग रहे, 4 उधर भाग रहे, चारों दिशाओं में तो लोग भाग रहे। ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, मेरा कर रहे हैं। यही तो चल रहा है। यहां पे हम लोग को परमेश्वर अपने वचन से जो दिखा रहा है, ये देखिए लोगोस हमको दिखा रहा है। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय का 5 पद है। इस 5 का 5, पहला पत्रस 5 अध्याय 5 पद। इसी प्रकार हे नवयुवको तुम भी, हाँ ये देखिए जवानों को कहा जा रहा है, हे नवयुवको यानी जवान बच्चों, तुम भी प्राचीनों के। आज कलीसिया में क्या हो रहा है? जो प्राचीन है वो नवयुवकों के अधीन चले गए। ये उल्टी धारा कैसे बह रही है? क्या ये परमेश्वर अनुमति देता है? क्रम उलट दिया। घरों में भी वही हो रहा है, माता पिता बच्चों के अनुसार चल रहे हैं। किसकी चलती घर में? जी। और ये क्रम सही नहीं है, इसको सही करें। तुम भी प्राचीनों के अधीन हो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु नम्र लोगों पर ही अनुग्रह करता। आज परमेश्वर अनुग्रह क्यों नहीं कर रहा? सर्किट गड़बड़ है ना, सही नहीं है, क्रम सही नहीं है, कहीं कुछ सही नहीं है, कहीं कुछ सही नहीं है, और सब धर्मी हो गए। ये कुचला और टूटा हुआ रवैया बिल्कुल वैसा ही था जैसा परमेश्वर ने प्राचीन इजराइल से चाहा था जब उसने उन्हें मिस्र के पाप के बंधन से मुक्त कराया था। परमेश्वर उन्हें लाल सागर से होकर ले गया, जो बपतिस्मा और पाप से मुक्ति के साथ साथ उनके छुटकारे का प्रतीक था। वे परमेश्वर के मार्ग पर चलते हुए लगभग 14 दिनों के भीतर कनान के वादा किए गए देश में प्रवेश कर सकते थे, लेकिन इजराइल ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। इजराइल परमेश्वर के अधीन नहीं हुआ, जैसे अयस्क को शोधक के अधीन होना पड़ता है। इस हठी यानी जिद्दी, अविश्वासी और विश्वासघाती कठोरता के कारण परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक जंगल में भटकने दिया। और स्मरण रखना कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे जंगल में किस मार्ग से ले आया है, जिससे वो तुझे नम्र बनाए और परख कर ये जान ले कि तेरे मन में क्या है कि तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा या नहीं। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 पद। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 2 पद।
और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके या परख कर ये जान ले कि तेरे मन में क्या क्या माइंड क्या है, और कि अब बताइए परमेश्वर सीधा इनको चाहता तो फटाक से पहुंचा देता, ये मार्ग लंबा क्यों हो गया? अब आप ये बताइए, अब यहां से आपको एक चीज, एक पिक्चर मिल गई, एकदम स्पष्ट पिक्चर। इजरायली लोगों के साथ जो हुआ, कलीसिया के लोग इजरायली तो फिर भी यानी परमेश्वर का उनके जीवन में जो प्रत्यक्ष प्रगटीकरण था उन्होंने देखा था, लेकिन जिस पीढ़ी ने देखा था उनको परमेश्वर ने वो अपने अपने यानी परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर दीन और नम्र ना बनने के कारण जंगल में ढेर हो गए। पौलुस वही इतिहास तो दिखा रहा था, आईना कलीसिया को, और कलीसिया उस आईने को देखकर भी नहीं चेत रही, वो उनके साथ साथ चल रहा था, और उनके साथ साथ और वो चट्टान वो जल जो पीते थे वो उस चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थे, वो मसीह था। मसीह उनके साथ साथ चल रहा था, लेकिन वो उसका विरोध कर रहे थे। वही आज हो रहा है, आप मसीह की वाणी का विरोध करते हैं, उसकी शिक्षा का विरोध करते हैं, और आप झूठी शिक्षा को अपना मनाकर मसीह की शिक्षा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। देखिए उन्होंने तो ये बोला, देखिए आप ये बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप सत्य को गलत ठहराकर और झूठ को एक्सेप्ट करके आप विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आज लोग, आज सब जगह यही चल रहा है, अपनी थ्योरी, अपनी व्याख्या जो गलत है उसको वो सही ठहराने के लिए विरोध करते हैं। यही तो हो रहा था वहां पर भी। आज हमारे लिए भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। जब तक हम नम्रता और समर्पण का भाव नहीं रखेंगे और अपने शुद्ध करने वाले परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हम राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अब बताइए, आपको कुछ समझ में आया? शुद्धिकरण ये वाला लंबा क्यों रखा उसने? टेस्टिंग पीरियड लंबा है। अब ये टेस्टिंग पीरियड कब तक का मालूम? उसकी सेकंड कमिंग तक का है। तब तक अपने आप को बचाए रखना है। अगर आपके जीवन में मान लीजिए कार्य पूर्ण भी हो गया, उसने पूर्ण कर दिया, तो भी आपको प्रतिदिन उसमें शुद्धिकरण में बने रहना। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं से एक ड्रॉप गलत आएगा और आपकी सारी विश्वास को और उस समर्पण को मिट्टी में मिला देगा। एक बूंद अगर गलत आ गया तो ये दशा, ये स्टडी इसीलिए बहुत जरूरी है, और ये लगातार स्टडी में जमा होने के लिए बोला गया है। इब्रानियों में यही कहा, जब तक तुम वो दिन नहीं आता, जैसे जैसे तुम उस दिन को आने की बाट जोते हो, यानी सेकंड कमिंग की, और अधिक एकत्रित हुआ करो, यानी स्टडी के लिए जमा हुआ करो और ज्यादा स्टडी करो ताकि तुम शुद्ध बने रहो। पुराने नियम के समय में सोने को परिशुद्ध करने की प्रक्रिया बहुत थकाऊ थी। आदिम हाथ के औजारों से तैयार किया गया कच्चा अयस्क उसे तोड़ने के लिए मेहनत करते हुए पसीने से तर और निराश हो जाता था। कल्पना कीजिए कि हमारे शुद्ध करने वाले परम पिता परमेश्वर को कैसा लगता होगा जब वर्षों तक हम पर काम करने के बाद अपने वचन, उपदेशों, अपनी सेवकाई के परामर्श, सत्रों और अन्य माध्यमों से हमारी पापपूर्ण प्रवृत्तियों को कुचलने की कोशिश करने के बाद भी हम नम्र और निर्देशित होने से इनकार करते हैं। क्या आप अपने शुद्ध करने वाले को ऐसी निराशा दे रहे हैं? रुकिए और इस प्रश्न पर गहराई से विचार कीजिए। खुद से पूछिए, क्या पिछले साल से इस साल में मैं अब तक आगे बढ़ा हूं विश्वास में या पवित्रता में? क्या मैं ईमानदारी से परमेश्वर के सामने कह सकता हूं कि मैंने उन पर विजय पाने में प्रगति की है, क्योंकि मैंने उन्हें अपने आध्यात्मिक शुद्धिकरण प्रक्रिया में मुझ पर काम करने दिया था? क्या मैं अभी भी उन लगातार समस्याओं से जूझ रहा हूं जो सालों से अनसुलझी हैं? क्या मैं कुचलने के लिए तैयार नहीं हूं? और आपको अगर ये नहीं लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में मसीह के लिए आप मुश्किल रहे,
तो अभी भी पश्चाताप करने का संकल्प ले, कठोर अयस्क के टुकड़े की तरह ना रहें। परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाएं और विनम्रता और लगन से उनसे प्रार्थना करें कि वे आपकी कठोरता को कम करें, ताकि वे आपके भीतर से वो सोना निकाल सके जिसके बारे में वे जानते हैं कि वो आप में है। केवल तभी जब हम कुचल जाते हैं और विनम्र पश्चातापी आत्मा के होते हैं, महान शोधक हमें चरित्र शोधन प्रक्रिया में अगले चरण की ओर आगे बढ़ा सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद करिए और आज इस हिस्से को जितना हमने सुना है, इसको कई बार सुनिए और इसको समझिए कि परमेश्वर आपके स्वभाव में उन चरित्र में पाए जाने वाली उन कमियों पर गौर कर रहा है जो आपको अपने चरित्र में स्वयं देखनी चाहिए, बारीकी से देखनी चाहिए। मेरे अंदर ये वाली चीज है। हम किसी की बात को सुनकर उसको बजाय समझकर जवाब देने के हम तुरंत उसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग उसको अगर जवाब देते हैं तो ये क्या सही है? आपको किसी की कही हुई बात का उद्देश्य क्या है बोलने का, किस संदर्भ में वो बोली जा रही है, उसको समझकर तब आप उसको सही उत्तर दे सकते हैं। और आप उस बात को सुनकर प्रतिक्रिया करके और एक अपनी भड़ास निकालकर कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये दो प्रकार के उत्तर हैं। आप किस प्रकार व्यवहार करते हैं, ये एक आपके स्वभाव की, आपके माइंड की बात की जा रही है। आपके माइंड में क्या चलता रहता है, आपके माइंड में हर समय परमेश्वर का वचन कितना आपके माइंड में स्टोर हुआ और कितना आप वचन के अनुसार सोचते हैं, वचन के बारे में मनन और चिंतन करते हैं, या हर समय आप संसार में डूबे रहते हैं, लोग क्या कह रहे हैं, किसने क्या कहा, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब बातों में आपका मन अगर व्यस्त रहता है तो आप स्टडी में आते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं, फिर वैसे ही चले जाते हैं, फिर वैसे ही आ जाते हैं। लाभ होगा इस बात पर। आज रात को जब बिस्तर में लेटे तो इस बात पर मनन कीजिए। ये रेमा है, परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा आपसे बातें कर रहा है। इसको बिल्कुल भी हल्के में ना ले। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने सब मनुष्यों पर प्रकट किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। लेकिन प्रभु, जो कोई उस बलिदान को ध्यान करता है और बलिदान को ध्यान करने के बाद वो आपकी कलीसिया में आता है, आपकी उपस्थिति में आता है और उस बलिदान के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करता है पश्चाताप के साथ, और ये कहना चाहता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, और प्रभु उस पर अनुग्रह करता है। उसके बाद प्रभु उसको परख वाले हिस्से में जब ले जाता है तब भी वो नम्र नहीं होता। जैसा इजरायली 40 साल भी वहाँ पर विपत्तियों में पड़े थे, लेकिन परमेश्वर उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा, करता रहा और करता रहा, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। आखिर में वो वहीं पर जंगल में ढेर हो गए। हाँ प्रभु, आपका वचन हमें ये दिखाता है, यदि हम आपके सामने दीन नहीं बनते, नम्र नहीं बनते, आपकी इच्छा हमारे जीवन में जब तक पूरी नहीं होती, हम आगे नहीं जा सकते। हे प्रभु, हम सब पर, वचन के सब सुनने वालों पर, इस संदेश को सुनने वालों पर आप दया करें और उसके मन में ऐसी इच्छा पैदा हो कि वो अपने आप को अपने अंदर झांके, अपने आप को जांचे और अपने आप को आपके वचन के आधार पर जांचे और आपको समर्पण करे पश्चाताप के साथ, ताकि आपका शुद्धिकरण का कार्य हम सब के जीवन में लागू रहे और हमें शुद्ध करके पवित्र बनाकर हमारे जीवन से अपनी महिमा प्रकट कर सकें, जिससे आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।